तो मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। आज मैं गज़ल आपके सामने लेकर के आया हूँ। एक वक्त था जब हमारी जीडीपी 8-8.5% थी, सॉरी परसेंट नहीं थी, वो पॉइंट्स थी, 8-8.5 पॉइंट थी। वो अब नेगेटिव में चली गई, जीरो से भी नीचे चली गई और मुद्रा स्थिति का बहुत बुरा हाल है। जब सत्ता पक्ष से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो वैश्विक संकट है, रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई है या फिर कोरोना है, ये उसके लिए जिम्मेदार हैं। जब विपक्ष से पूछते हैं तो ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष की नीतियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कोई भी हो, आम आदमी पिस रहा है। और मैंने अपने तरफ से एक गज़ल लिखी है, उसमें मैंने ये कहा है कि ये जो तमाम संकट हैं उसके लिए न सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष जिम्मेदार है, बल्कि हमारी अपनी सोच भी जिम्मेदार है, आम आदमी भी इसके लिए जिम्मेदार है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो पैसा कम हुआ है और ये जो नौकरियों का संकट आया है उसके लिए कौन कौन अपनी कितनी जिम्मेदारी लेता है। तो एक बार माहौल बनाए ज़रा तालियों से। मैं इस गज़ल के मतले को आपके सामने हाजिर करता हूँ। तो मैंने लिखा है, कई मुद्दे, देखिएगा कि कई मुद्दे उछाले गए, कई मुद्दे उछाले गए, कई गुबार निकाले गए। गुब्बारा समझते हैं ललिता? गुबार, व्हाट इज गुबार? गुबार होता है भड़ास निकालना। वैसे गुबार होता है धूल का कण, ये धूल का जो धुआं होता है उसको गुबार कहते हैं। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, एक बड़ा पुराना लिखा हुआ है। तो कई मुद्दे उछाले गए, कई गुबार निकाले गए, मतलब हम गुबार निकालने में ही रह गए, काम की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो जो सत्ता पक्ष में आए थे ना, उन्होंने अपने पुराने गुबार जो पड़े हुए थे उनके सीनों में, उसको निकालने में सारा टाइम लगा दिया। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग थोड़े जुड़े हैं, अब इसका मतलब समझ में आया है। तो मैं समर्थन चाहूँगा कि कई मुद्दे उछाले गए और कई गुबार निकाले गए, उजाले नहीं संभाले गए, इसीलिए उजाले गए। देखिए, उजाले का मतलब समृद्धि, यहाँ उजाले का मतलब उजाला नहीं होता। यहाँ ये कविताएं हैं तो इसमें इनडायरेक्टली बोला जाता है, उजाले नहीं संभाले गए। ये थोड़ी सी जीडीपी बढ़ गई, हमने सोचा कि हम केयरलेस हो गए सारे के सारे, तो उजाले नहीं संभाले गए और इसीलिए उजाले गए। और अब ये देखिएगा कि पुराने हिसाब चुकाने के तरीके नए निकाले गए। इससे मेरा मतलब ये है भाई, सारे तंत्र को यूज कर लिया गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी, जुडिशरी को भी। जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा, एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को हराने में, जैसे कि ज़िंदगी नहीं, ये कोई शतरंज की बिसात है कि हमें जो एक दूसरे के राजा को मारना है और कुछ नहीं करना। तो जनता का नुकसान होता है उसमें। तो पुराने हिसाब चुकाने के तरीके नए निकाले गए, अकेले हम अकेले तुम। ये किसी ने ये कहा था कि धक्के पे धक्का, रेले पे रेला, है भीड़ कितनी पर दिल अकेला। ये मैंने नहीं बोला था, ये किसी और का लिखा हुआ है। और एक ने ये भी कहा था कि ज़िंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफ़र तन्हा। तो बात ये है कि एक दूसरे के साथ दिखते हैं, लेकिन आम तौर पर हम सभी अकेले हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते, इसलिए सबका नुकसान होता है। रैलियों जुलूसों में तो साथ मिलकर चलते हैं, प्यार से मिलना हो जब जब छुपकर आते जाते लोग, ये भी किसी ने कहा था। तो मैंने कहा अकेले हम अकेले तुम, एक गाने की लाइन है, मैंने वहाँ से ली है, लेकिन प्लेगरिज्म नहीं आएगा, एक आधी लाइन ले सकते हैं। अकेले हम अकेले तुम, ऐसे जुलूस निकाले गए, ऐसे जुलूस निकाले गए। और देखिए, ये मैंने इशारों में बड़ी मुश्किल से ये शेर लिखा था, इसमें मैंने 1-2 दिन लगाया था कि कहीं फल पक गए शायद। क्योंकि आपने हाथरस की घटना देखी होगी, एक घटना घट गई, सारे पॉलिटिशियन वहाँ भाग लिए,
सोचा कि यार इसका फ़ायदा मैं उठा लूँ, इसका मैं उठा लूँ, कोई भाग रहा है, कोई उनको रोक रहा है, जैसे कि और कोई काम ही नहीं। इसमें सारी पार्टियाँ सम्मिलित होगी। कहीं लखीमपुर में कोई कांड हो गया, सारे भाग लिए वहाँ पर, बोला हम जाएंगे वहाँ पर, कैमरे ले लेंगे, जैसे कि इसी काम के लिए जो है ना ये जिंदा हैं। तो कहीं फल पक गए शायद, कहीं फल पक गए शायद, कहीं पत्थर उछाले गए। अब जैसे पेड़ पे कोई फल पक जाए, पत्थर मारते हैं, सोचते हैं कि ये फल जो है ना मेरी झोली में गिर जाए, इसका फ़ायदा मुझे मिल जाए। तो कोई मुद्दा होता है ना, ये सारे पॉलिटिशियन जो है ना भाग लेते हैं। जनता के बारे में कोई सोचता नहीं, इसीलिए ये जीडीपी नीचे आ रही है। तो कहीं फल पक गए शायद, कहीं पत्थर उछाले गए, और जिनके मन में चोर था वो मंदिर और शिवालय गए। देखो ऐसा है, मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं, सभी जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कैमरे ले लेके नहीं जाते। और मैं एक व्यक्ति को नहीं कहूँगा, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने एक फैशन बना लिया है कि जहाँ चुनाव होता है ना वहाँ पर कैमरे लेके मंदिरों में चले जाते हैं। तो जिनके मन में चोर था वो मंदिर और शिवालय गए, और आज के ज़रूरी काम अक्सर कल पे टाले गए। देखिए बात ये है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 7 साल पहले एक बुलेट ट्रेन की प्रपोजल रखा गया था, और इससे अपने जापान से 100 करोड़ रुपए लिए थे, मेरे ख्याल से उधार लिए थे, उनका ब्याज चढ़ रहा है, बुलेट ट्रेन का पहिया भी नहीं बना अभी तक। तो आज उतने पैसे में बुलेट ट्रेन बनेगी भी नहीं, मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुकी, लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी। तो जब ज़रूरी काम कल पर टालते हैं ना, हमें तो रफ्तार के लिए बुलेट ट्रेन बनानी थी, अरे बनाने की रफ्तार इतनी ढीली है फिर। हाँ भाई, तो वो शिंजो आबे था मेरे ख्याल से, वो आया था जापान से। पहले तो बुलेट ट्रेन के लिए डील फाइनल हुई, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री उसको लेकर के गए और गंगा आरती दिखाई वाराणसी के तट पर। 3 घंटे खराब कर दिए। उन्हें कहा यार इतना ही टाइम है तुम्हारे पास फालतू, तो बुलेट ट्रेन का करोगे क्या? तो भाई टाइम वेस्ट करते रहते हैं हम। ऐसा नहीं, हमारी इंटेंशन अच्छी होती है, ये सोच बहुत अच्छी थी, और मैं इसको एक सराहनीय कदम मानता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन उस सोच का कार्यान्वयन नहीं हुआ। उसको मेटलाइज भी तो होना चाहिए था अंशुल, मेटलाइज नहीं हुआ ना। तो मैंने कहा कि आज के ज़रूरी काम अक्सर कल पे टाले गए। और भाई ये कोरोना काल जो आया था, ये एक प्राकृतिक आपदा थी, कोई कहता है चीन की छोड़ी हुई आपदा थी, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन उसमें बड़ा बुरा हाल हुआ, उसकी वजह से भी जीडीपी नीचे गई है। तो मैंने कहा अपने भी पराए भी कई मातम संभाले गए, कई मातम संभाले गए। देखो भाई, अपनों का जब नुकसान होता है तब तो दुख होता ही है, लेकिन उस वक्त जब टीवी देखते थे और जब कार में जब लोग तड़प रहे होते थे और उनको बेड नहीं मिलता था, उनको अस्पताल नहीं मिलता था, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, वेंटिलेटर नहीं मिलता था, और कार में ही मर जाते थे, और जब हम उस दृश्य को देखते थे न्यूज़ चैनल्स पर, तो हमें लगता था कि यार बहुत दुख की बात है। तो पराये दुख होते हैं। उस वक्त सारे दुख के समय में ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ अपना है, कम से कम एक दूसरे के साथ देने का सबक तो हमें मिला। कोरोना ने अगर कुछ लिया तो कुछ दिया भी है। तो मैंने कहा कि अपने भी पराये भी कई मातम संभाले गए, और जो सपने बचा के रखे थे, कुछ सपने हैं जो बचा के रखे थे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, अपने लड़के को सेट कर लेंगे, यूं कर लेंगे, दुकान बना देंगे, पता चला कोरोना में कोई बीमार हो गया, 6-7 लाख रुपए वहीं लग गए। ये भी हुआ है। नौकरी छूट गई, वो सारे पैसे जो बचा के रखे थे वो सारे खत्म हो गए। तभी मैंने लिखा है कि जो सपने बचा के रखे थे वे तूफानों के हवाले गए। जो सपने बचा के रखे थे वे तूफानों के हवाले गए, और एक बार फिर से जीने के,
देखिए, ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है। जो मर गए, जो इस दुनिया में नहीं है, उनको याद ज़रूर करते हैं, लेकिन जो ज़िंदा हैं वो इस जज्बे के साथ ज़िंदा हैं कि हम फिर से उसी मुकाम तक अपने को लेकर के जाएंगे। तो एक ऑप्टिमिज़म को साथ में रखते हुए मैं इस कविता को, इस गज़ल को ख़त्म कर रहा हूँ कि एक बार फिर से जीने के कई रास्ते निकाले गए। दोस्तों, मैं आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको मेरी कविता पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अगर कविता पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह की कविताएं, गज़लें चाहिए, ताकि मैं आपके रुचि के अनुरूप कुछ बना सकूं, कुछ लिख सकूं। धन्यवाद।